नमस्कार। राज्यसभा चुनाव के फाइनल नतीजों के बाद बीजेपी 95 से घट गई है। यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। आखिर 245 सीटों पर यहां पर एनडीए, यूपीए और अन्य के खाते में कितनी सीटों पर जीत मिली है। राज्यसभा चुनाव पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को कहीं न कहीं एक बड़ा झटका रहा है। 15 राज्यों की 57 सीटों में से एनडीए को नुकसान हुआ है। यहां पर जो है सभी राज्यों की सीटें सामने आ चुकी हैं। 95 सीटें पर बीजेपी थी, लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। और आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी बैकफुट पर आई और राजस्थान में यहां पर बीजेपी ने एक सीट यहां पर गंवा दी। बता दें राज्य की 57 सीटों में से 41 सीटें निर्विरोध यहां पर निर्वाचित हुई हैं, जिनमें से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती। कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस ने 4-4 सीटें निर्विरोध चुने गए, जबकि डीएमके और बीजेडी ने 3-3 उम्मीदवार यहां पर निर्विरोध चुने गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीआरएस, अनंतमुख के 2-2 और जेएम, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के 1-1 नेता निर्विरोध चुने गए। लेकिन आपको बता दें कि 4 राज्यों की 16 सीटों पर जो है पैच फंसा हुआ था और यहां पर काफी उलटफेर देखने को मिला। कई राज्यों पर कांग्रेस को जमकर नुकसान हुआ तो बीजेपी को यहां पर राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने 1 सीट ज्यादा जीत ली है। 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने यहां पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 1 सीट का फायदा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहां पर जो 57 सीटें रही हैं उस पर बड़ा उलटफेर हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस ने यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने यहां पर 1 सीट पर जीत हासिल की है। राजस्थान की जीत पर कांग्रेस को यहां पर काफी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और इस समय यहां पर गहलोत सरकार ने इसको लेकर बड़े निशाने पर बीजेपी को लिया है, क्योंकि बीजेपी के 1 वोट क्रॉस के चलते बीजेपी को 1 सीट का नुकसान भी हुआ है, जिसके कारण यहां पर बीजेपी जो यहां पर एमएलए थे उनको निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा में यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका रहा। कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली, जबकि बीजेपी 1 और 1 निर्दलीय यहां पर जीत गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो कर्नाटक की 4 सीटों में बीजेपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। यानी बात की जाए राज्यसभा की यहां पर 245 सीटों के जो आंकड़े हैं, अगर बात की जाए तो 45 सीटों में से 245 सीटों में से 12 अभी भी सीटें खाली है, जिनमें 7 मनोनीत होने वाली है और 4 जम्मू कश्मीर और 1 यहां पर त्रिपुरा की सीट अब भी खाली है। लेकिन जो रिजल्ट रहे हैं, बीजेपी 91 सीटों पर आ गई है, 95 सीटों से घटकर 91 सीटों पर आ गई है। यहां पर 4 सीटों का नुकसान राज्यसभा चुनाव में हुआ है और बीजेपी अनुमान लगा रही थी कहीं ना कहीं 100 पार यहां पर बीजेपी निकल जाएगी, लेकिन यहां पर राजस्थान हो या फिर अन्य राज्यों पर बीजेपी को जमकर नुकसान रहा है। कांग्रेस यहां पर 31 सीटों पर पहुंच गई है। यहां पर कांग्रेस को यहां पर फायदा हुआ है। इस चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ है। टीएमसी यहां पर 13 सीटों पर आ गई है, यानी टीएमसी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है राज्यसभा चुनाव में। एआईएमडीएम को 4 सीटें, जबकि बीजेडी 9 सीटों पर है। शिवसेना 3 सीटें हैं। टीआरएस के खाते में 7, जबकि सीपीआई के पास 5 है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस को 13 सीटें हैं। एनसीपी के पक्ष में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी 3 सीटें, आरजेडी 6 सीटें, जेडीयू 5, डीएमके 10 और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी उछाल दी है। राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, 2 राज्यों पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल रही है। यानी कहा जाए बीजेपी कांग्रेस के बाद अगर किसी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी एक मजबूत स्थिति में दिखाई देगी? अन्य राज्यों को लेकर विधानसभा चुनाव भी है, तो ये आपको राज्यसभा चुनाव के आंकड़े रखे हैं। बीजेपी को 4 सीट का नुकसान हुआ, जबकि यहां पर कांग्रेस हो या पर अन्य जो दल रहे हैं उनको यहां पर जो है राज्यसभा चुनाव में फायदा हुआ है। ये राज्यसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस प्रकार का यहां पर विश्लेषण है और किस प्रकार से यहां पर चुनाव प्रक्रिया होती है, सारी डिटेल के साथ आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।